ब्राजील की सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील में एक अनोखी चोरी को अंजाम दिया गया, जहां कुछ चोरों ने महीनों पहले से इस बैंक के वॉल्ट से पैसा चुराने का प्लान बनाया था। वहां इस प्लान को अंजाम देने ही वाले थे, लेकिन उन चोरों की गैंग ने लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए जो कंपनी बनाई थी, उसके लिए उन्होंने एक गार्ड हायर किया था, जो कि उन चोरों की कंपनी को प्रमोट भी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उस गार्ड को उस कंपनी पर शक होने लगा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इतनी सारी मिट्टी आती कहां से है और ये ट्रक में भरकर इस मिट्टी को कहां ले जाते हैं। चोरों से उसने इस बारे में पूछा तो सबने हंस के बात को टाल दिया। लेकिन एक दिन उसे गार्ड ने, जो घर में कोई नहीं था, तो सुरंग वाली रूम का लॉक खोला और उस सुरंग को देख लिया। उसे पता चल गया कि ये टनल सेंट्रल बैंक तक जाती है। वो शॉक्ड होके वहां से जाने लगता है और गलती से उसके फोन का कार्ड जमीन में गिर जाता है। अगले दिन वो उन चोरों के पास जाता है और उनसे कहता है कि अब वो उनका साथ और नहीं दे सकता। उसे टनल के बारे में सब पता चल गया है और वो इस चोरी में उनका साथ नहीं देना चाहता। जिसके बाद एलिमियो उसे कहता है, तुम यहां से नहीं जा सकते हो, या तो तुम हमारा साथ दो या तो हम तुम्हें मार देंगे। जिसके बाद गार्ड के पास उनका साथ देने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और अब आता है चोरी का दिन, 6 अगस्त 2005 सैटरडे। उस दिन सुबह सारे बैंक्स के पुराने नोट सेंट्रल बैंक में आ चुके थे। चोरों के उस गैंग ने टनल का काम पूरा कर लिया था और 6 अगस्त को वो वॉल्ट की कंक्रीट की दीवार तोड़ते हैं और उसके बाद 1.5 मीटर तक मोटी चादर को काटते हैं। अंदर घुसते ही उस गैंग ने नोटों से भरे 5 कंटेनर्स को तोड़ दिया और कंटेनर के अंदर से सारे पुराने नोट्स को निकाल लिया। हालांकि ये काम सफाई से किया जाना था, इसलिए सारे नोटों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए उन्हें 10 घंटे का समय लगा। और जैसे ही सारे पैसे उनके घर में पहुंच गए, उन्होंने बैंक के वॉल्ट को अंदर और साथ ही साथ उस घर के अंदर चारों तरफ सेफ्ट पाउडर छिड़क दिया, जिससे कि कहीं पर भी उनके फिंगरप्रिंट्स ना मिले। इसके बाद उन्होंने सारा पैसा एक वैन में डाला और वहां से रफू चक्कर हो गए। चोरों ने उन सभी पैसों को आपस में बांट लिया और दुनिया के अलग अलग कोनों में चले गए। उस गैंग के एक चोर ने जब शिकायत की कि उसे कम पैसे मिले हैं, तो एलिमियो ने उसे जान से मार दिया। एलिमियो ने सबसे कहा कि वो कुछ समय तक छुपे रहें और लूट के उन पैसों को खर्च करने की कोशिश ना करें, जिससे कि पुलिस को उन पर शक ना हो। दूसरी ओर जब मंडे को बैंक खुला और बैंक के वर्कर्स ने देखा कि वॉल्ट की सारी पुरानी नोट्स बैंक से गायब हैं, तो सब हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद चेकिंग की जाती है और पुलिस को गार्ड का वो कार्ड मिल जाता है जो टनल में गिर गया था। लेकिन पुलिस उस गार्ड को अरेस्ट नहीं करती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने गार्ड को अरेस्ट किया तो इस बारे में चोरों की गैंग को पता चल जाएगा और वो सब भाग जाएंगे। पुलिस उस कार्ड को ट्रेस करती है और उसे पता चलता है कि कुछ दिन में चोर एक मीटिंग करने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस उस मीटिंग की जगह पर पहुंच जाती है और सबके आने का इंतजार करती है। जैसे ही सारे चोर मीटिंग के लिए वहां पहुंचते हैं, पुलिस उन पर हमला कर देती है और उन सबको अरेस्ट कर लेती है। साथ ही साथ पुलिस उस गार्ड को भी अरेस्ट करती है जो सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील के सिक्योरिटी के बारे में चोरों को इंफॉर्मेशन दे रहा था। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।